प्रेशर, ठीक है। तो अब ये देख लो, आप लोग रिवीजन पढ़ ली हो तो आप रिवीजन इसको कर लो। How do you make a moving ball move faster? By pushing or kicking it. How does a hockey player change the direction of the moving ball? By pushing. आगे जाने से पहले मैं पूछूंगी, जो चीजें बता रहा है ऐसा किस कॉन्सेप्ट पे आना चाह रहा है? फोर्स पे। अगर कोई फोर्स आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे क्या करता है, उसका इफेक्ट पड़े हो फोर्स के, क्या करता है फोर्स? किसी चीज की मोशन को चेंज कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है। ऑब्जेक्ट, किसी चीज के नहीं, ऑब्जेक्ट बोलो। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट से बात करोगे किसी वस्तु पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। ऑब्जेक्ट कोई चल रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड क्या कर देगा, रोक सकता है। और इसके बाद क्या कर सकता है, और कुछ फ्रिक्शन क्रिएट कर सकता है। और उसको क्या कर सकता है, रोक भी सकता है, स्लो भी कर सकता है, ठीक है। तो इसकी जो भी चीजें ये बताना चाह रहा है कि बॉल चलते चलते जैसे स्पीड बढ़ जाती है, फिर चलते चलते क्या हो जाता है, ऐसे दिखाता है। फिर ये बोल रहे हैं हॉकी से लोग खेल रहे हैं तो इनका जैसे स्पीड देखो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब किस वजह से, क्यों? अभी अगर नॉर्मल जो है कि अगर ये चीजें फेंक रहे हैं, अगर उसमें अगर आप फोर्स लगा के फेंक रहे हो तो उसकी स्पीड में तो डिफरेंस होगी ना। नॉर्मल अपने आप से जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें आपने उसको और मारा तेज, ठीक है, किक किया, उसको पैरों से मारा, चाहे जो भी है, तो क्या होगा, आप फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है आपका, और फास्ट हो रहा है, उसकी मूवमेंट हो रहा है। With a stick. How can we change the shape of an inflated balloon by pushing the sides of the balloon? इफेक्ट भी फोर्स का होता है, तो उसकी शेप को क्या करता है, चेंज करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। कौन से ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है, एक चीज बता सकते हो आप लोग? जो रिजिड होंगे वो, जो फ्लेक्सिबल होंगे। रिजिड होंगे तो ज्यादा हार्ड होगा, कैसे उसकी शेप को चेंज करोगे फोर्स के साथ? हाँ, लेकिन उसको कट पिट करना हो अगर फोर्स के साथ, उसको वो चीज अलग हो जाएगा। लेकिन ये देखो, इसमें एक बलून है, इसकी शेप को चेंज करना हो जाएगा। रिजिड वाले भी हो सकते हैं, पर उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। So we may infer अभी वो that आप the moving इससे object. वो नेल ले लो आप, जो क्या होती है हमारी आयरन नेल होती है, कील होती है, वो चीजें भी फोर्स के साथ ही वो क्या किया, मतलब कि उसका शेप चेंज किया, हाँ, हैमरिंग की जाती है, तब उसका शेप चेंज Faster, or to bring a change in the direction of an object, the object needs to be pushed or pulled. In science, a push or a pull applied on an object is called a force. We can say that the motion imparted to the object was due to the action of a force applied on the object, and this may bring change either in the speed of the object or in its direction or in its shape. Suppose a boy and a girl are standing behind a standing car. Will the car move due to their presence? No. But if they begin to push the car, that is, apply a force, the car may begin to move in the direction of the applied force. Now observe these situations. Here, both the boys appear to push each other. Both the girls appear to pull each other. The horse and the man try to pull each other. So, we see that at least two objects must interact for a force to come into play. When forces are applied on an object in the same direction, they add. And if the two forces act in the opposite direction on an object, the net force acting on the object is the difference between the two forces. And this net force acting on. ये चीज समझे थे, ये बताओ कौन सा फोर्स ये लग रहा है, कौन सा आपने पढ़ा था, रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पढ़े थे। तो ये रिजल्टेंट है, ये फोर्स आपने देखा, ये वाला हमें टॉपिक मुझे बताना था, जिसको भी बीच में छोटा था, जिससे न्यूमेरिकल इसी से बनते जाता है, ठीक है। देख, इधर से ये फोर्स लगा रहा है, इधर से फोर्स लगा रहा है। अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे और वो जो कंडीशंस हो गए, बैलेंस्ड है शायद। हाँ, बैलेंस है। देखो, इधर अगर सेम लगा रहे हो तो अब यहाँ से 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से भी 100 न्यूटन का लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। उसमें 100 लग रहा है, उसमें 80 होगा, तो इम्बैलेंस्ड हो गया। हाँ, तो अब वही जो आएगा उसका रिजल्टेंट फोर्स ही होगा ना, जो एक लगा रहा जाएगा। अब एक डायरेक्शन में भी केवल क्या कर सकते हैं, एक ही तरफ भी लगा सकते हैं, एक ज्यादा लगाता है, एक कम लगाता है फोर्स, जो आपके सभी एग्जांपल्स में दिए हुए हैं वो। On the object is the difference
difference between the two forces. And this net force will bring the change in the object either in its state of motion बहुत गलत बात है। or in its direction of motion चेंज कर रहा है। or in its shape. गलत बात है। मैं बड़े होकर गए थे गलत हो जाएगा ये। समझा रहा है समझ जाओ। प्रेशर देखो। क्योंकि Pressure. प्रेशर में पढ़ना है। अभी इसकी एक्टिविटी पे आप लोगों ने किया है थोड़ी। Let us see two ends of this pencil. Its one end is pointed and the other end is flat. चलो अभी इसको आप पढ़ चुके हो, आप बताओ। तो इसने ऐसा क्यों लिया पेंसिल, और आप में भी एग्जांपल्स है। तो ये जो नीचे कह रहा है कि एक तरीके का जो फ्लैट है इसका और एक तरीके का नुकीला, आपका जो शार्प है एक तरफ ब्लंट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? अरे ना एरिया जितना ज्यादा और वो प्रेशर जितना ज़्यादा प्रेशर कम। यहाँ पे प्रेशर कम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है? प्रेशर ज़्यादा कम लग रहा है। ज़्यादा लगेगा। वो कम हो ही नहीं रहा है क्योंकि इसका एरिया क्या है, ज्यादा है, तो प्रेशर कम होगा। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, अब एरिया देखो इसकी क्या हो रही है, इस ऑब्जेक्ट की कम है, तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा लगेगा, ये चुभेगा मुझे, समझ रहे हो। तो तुम्हें चुभा के दिखाती हूँ। नहीं आज करंट वाले पेन से करंट कम जाएगा। हाँ चलो देखो, करंट करने से पॉइंटर रियर ब्लंट है, तो दोनों का देखो क्या है बताना चाह रहा है, समझो। When we press the two ends of the pencils with our fingers, the finger with pointed end feels pain, while with the other end, it does not. इसको ऐसे Why करो, so? आप अपने पेन निकाल के। Is there something that deals लग with... जाएगी। चलो अभी रीजन बताओ, ऐसे करो, और इसका रीजन बताओ। क्या है? नहीं वो करेगा, पेनिट्रेट कर देगा। नहीं होगा। ठीक है, तो फोर्स अगर लगा रहे हो, देखो किधर फोर्स ज्यादा लग रहा है, मैं पॉइंटेड है। इस उंगली में तो लग रहा है, इस उंगली में नहीं। बस आज मतलब कि बस 5 मिनट और लगेगा इस बार। ठीक है, ये क्या है, तो किधर एरिया किधर ज्यादा है बताओ। ये हमारा मेरा राइट साइड, ये लेफ्ट, लेफ्ट और ये राइट में क्या है, पॉइंटेड है, तो किधर हाँ, प्रेशर मेरा है? नहीं है। हाँ? ये अपने ग्राइंड अरे नहीं देखो, शेप बन गया है ऐसे। यहाँ पे लगा ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो इस वजह से क्या हो गया यहाँ पे, मतलब ना बहुत सी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इतना मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती अपना ब्लड। चलो देखो, The area of the end being pushed in. तो मतलब Is there any physical RBC quantity which can explain this? RBC मेरा क्या हो जाएगा? Yes, and the physical quantity which can explain this is pressure. हाँ प्रेशर क्या, आप देखो Pressure is मैं समझना मेन था वो। the which can explain this. Yes, and the physical quantity which can explain this is pressure. या तो निकाल दिया वॉल से। Pressure is the force acting per unit area on a surface. प्रेशर इक्वल टू फोर्स Pressure is एक्टिंग equal ऑन to पर force यूनिट एरिया में upon काम करता है, जो फोर्स area on which it acts. प्रेशर इक्वल टू फोर्स होगा, Note एरिया that होता in this है expression, area प्रेशर, उसे कहोगे जितने एरिया में आपका कितने यूनिट फोर्स लग रहा है, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। is in denominator. For the same force, the smaller the area, the larger the pressure on a surface. स्मॉलर एरिया है तो प्रेशर लार्जर होगा। The अगर same आपका force, एरिया therefore, broader है produces तो a pressure force क्या होगा? sufficient to push the pointed end of the pencil against the finger so that it pains. For the same reason, potters place a round piece of cloth on their heads when they have to carry loads. By doing so, they increase the area of contact of the load with their heads. So, the pressure on their heads is reduced and they find it easier to carry the load. This also explains why shoulder bags are provided with broad इसी में आपने straps. एक्टिविटी किया था, That is, to reduce the pressure of the load on the shoulders. Similarly, the tools meant for cutting and piercing always
always have sharp edges. अगर इसको ब्लड On the एरिया से other करोगे तो क्या होगा? hand, नहीं the होगा। tires of the trucks are made broad so as to increase the area of contact. तो आपको प्रेशर कम ज्यादा लगे, फोर्स जब प्रेशर, देखो एक चीज और, प्रेशर ज्यादा है तो मतलब फोर्स क्या है? कम लग रहा है आपका, ठीक है। अगर प्रेशर आपका ज्यादा है तो फिर फोर्स भी क्या लग रहा है, मतलब आपको कम लगेगा ना। जैसे जब ज्यादा जहाँ पे प्रेशर बना है तो आप फोर्स कम लगाने की जरूरत है, जहाँ पे लग ही नहीं रहा है, प्रेशर नहीं बन रहा है, वहाँ पे फोर्स बहुत ज्यादा लगाओगे तभी तो वो क्या होगा, जो भी आप उसको डायरेक्शन देना, चेंज करना चाह रहे तो होगा। समझ रहे हो? अब टाइप्स ऑफ फोर्स। Types of force. We know that a push or a pull on an object is called a force. For a force to come into play, at least two objects must interact. Force is of two अच्छा, types. एक चीज और इसमें ध्यान देना कि जब फोर्स लग रहा है तो क्या ऐसे सिंगल बिना टू ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन के फोर्स फील मतलब लगेगा नहीं। इसमें फोर्स के लिए कह रहा है पुल या पुश कर रहा है, प्रोसेस ही फोर्स कहला रहा है, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन मस्ट है, तभी आप समझ पाओगे फोर्स को। तो देखो Contact force एंड और एक क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट। and non-contact force. ये जो मैग्नेटिक पड़ा था। A contact force is a force between two objects when they come in contact with each other. Sometimes an object applies force on other object without actually getting in physical contact. इसमें देखो फिजिकल मतलब विदाउट फिजिकल कांटेक्ट के बिना ही आप क्या कर रहे हो? ये फोर्स लगा रहे हो, तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है आपका ना, ये लग रहा है ना मैग्नेटिक फोर्स, जिसमें क्या हो रहा है कि दूर से क्या चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे की तरफ। Contact with each other. Such type of force is called non-contact force. So, a non-contact force is a force between two objects when objects are not in direct physical contact with each other. चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग आज रोकते हैं, फिर इस बार कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट को और आगे, ठीक है। अभी आप लोग होमवर्क इसको